कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, दोनों को मिला के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है। इसमें उन्होंने दिया भी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, कार्डियो एंड ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल में आर्टरी हो गए, दोनों हो गए। क्लोज सिस्टम, अब थ्योरी फॉर्म में देखेंगे क्लोज सिस्टम मीनिंग दैट ब्लड फ्लोइंग थ्रू द, मेन चीज़ देखो तो थ्योरी वाली बात अलग होगी, सीधा सीधा आप जानें कि ये मेन काम क्या है इसका, ब्लड पंप करना, बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना और उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में प्योरीफाई करना और फिर लंग से प्योरीफाई होकर फिर वापस हार्ट में आएगा लेफ्ट चैम्बर में, वहाँ से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। तो एक साइकिल है वो बनी रहेगी, ठीक है। लगभग कितना 5 लीटर 5 लीटर ब्लड का मतलब फ्लूइड कह सकते हैं, है ना, ठीक है। वो ब्लड प्लाज्मा ब्लड का वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात करेंगे हार्ट इज सेंट्रल ऑर्गन, अच्छा, सेंट्रल ऑर्केस्ट्रा ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी एज एन ऑर्गन। द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर, अपने को मालूम है। There's 2 upper chamber called the right and left atria. Atria मतलब ये जो है सिंगुलर इसका एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, हाँ। एंड 2 लोअर लार्जर चैम्बर का लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। देखो बेटा, अगर इसको 4 खाने बना लिए जाए, है ना, ये 4 खाने बना लिए, थोड़ा सा ये हल्का सा लेफ्ट साइड में ऐसा टिल्टेड होता है, यस सर, जैसे फिस्ट होती ना उस टाइप से होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो यहाँ से इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड आया कहाँ से, राइट एट्रियम, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा मतलब नीचे से ब्लड आ रहा है, नीचे से बॉडी पार्ट से। सुपीरियर वेना केवा ऊपर के बॉडी पार्ट से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहाँ गया, ट्राइकास्पिड, हाँ, ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन होल के लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, बहुत अच्छे। फिर वहाँ से बाइकास्पिड वाल्व, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उससे ना ओटा में जाएगा, ओटा से पूरी बॉडी होल बॉडी में जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बहुत अच्छे पढ़ चुके हैं वो, हाँ सर ये पूरा ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ें हमको घुमा फिरा के बताया गया है। फिर बताया गया है कि लेफ्ट, देखो ये दिखाया गया है कि द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो इन्होंने दिया नहीं है, वही जो चीज़ें अपन लोग कॉमन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपने बताया था कि लंग के थ्रू आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग, ठीक है। अब देखो ये ऐसा कह रहा है कि द राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम है ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल हो गया। तो इन दोनों के लेफ्ट वेंट्रिकल, सेम लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए जो चीज अप्लाई हो रही है, लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, बिलो दैट इन बिटवीन देम। अब देखो ये कह रहा है आर्टियोवेंट्रिकल वॉल्स, आर्टियोवेंट्रिकल वॉल्स याद है, बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड जो अपन बोल रहे हैं ना, तो आर्टियोवेंट्रिकल वॉल LML वेस्पा याद रखना, जो लेफ्ट साइड में है बाइकास्पिड वॉल, राइट साइड में कौन सी है, ट्राइकास्पिड, और हाँ वेंट्रिकल में कहाँ है, यहाँ होती है सेमिनोलर वॉल, लेफ्ट यहाँ सेमिनोलर वॉल होती है, ठीक है। अच्छा, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो का, ऐसा नहीं कि नीचे जा रहा है तो ऊपर आ जाएगा, उसी वजह से तो वॉल, हाँ। राइट एट्रियम ये ऐसे नोड है, तो मैसेज भेज दिए तो जाने दो, ऐसे नोड से देखेंगे एमी नोड फिर बंडल ऑफ हिस्ट्री को कंजे फाइबर, इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि देखो सुपीरियर वेना के बाद है, ये इंफीरियर वेना के बाद है, कैसे फ्रंटल प्लेन, मतलब ऐसे ऐसे इसको कट किया गया है, मतलब आप सामने से देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर अब देखते हैं नीचे से आया इंफीरियर वेना के ऊपर से आया सुपीरियर वेना के बाद, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, लंग में,
राइट वेंट्रिकल कहाँ जाएगा, लंग में जाएगा ना, फिर उससे ऑक्सीजनेशन होकर फिर ये जाएगा पल्मोनरी वेन, ये देखा क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पर बाइकास्पिड वाल्व, फिर यहाँ से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर ये देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये देख रहे हो ये चीज़, ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये आएगा पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये ना हार्ट की डायग्राम में ये समझ आता है ये वाइट वाइट होता क्या है? ये बेटा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वाइट वाइट कौन सा है ये? नहीं ये नीचे वाला ये हमें बताया था ना अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये प्रोपेंजियल फाइबर है, ये देख रहे हैं ना अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड, इसमें मतलब 3 वॉल्व होंगे, इसमें 2 है, 2 वॉल्व होंगे, और ये प्रोपेंजियल फाइबर, ये जो है ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, ऐसे नोड से होता है, ऐसे नोड से होता हुआ प्रोपेंजियल फाइबर होता है, ये हो गया बंडल ऑफ फिश, फिर ये प्रोपेंजियल फाइबर, इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है। अभी हार्डवेयर स्ट्रक्चर जब देखोगे ना तो उसमें क्लियर से दिखेगा भाई इसको इंटीरियर व्यू, मतलब सब सामने से देखो, इंटीरियर व्यू ऑफ फ्रंटल सेक्शन, मतलब जैसे अगर ऐसे हाथ में तो ऐसे यस सर। फ्रंटल स्वर्स और कि भाई चीज़ नहीं आएगी, राइट एट्रियम कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, बिलो द एट्रियम below that in between there are atrioventricular walls that is your unidirectional flow of blood, circulation of blood in the heart, वो भी अपन देख चुके हैं। वही चीज़ देखो ऐसा है, अगर इमेजिनरी अगर याद रखोगे इमेजिनेशन तो आपका हमेशा मेमोरी जो है हमेशा काम करेगा, है ना, रटने की कोशिश करोगे नहीं रख पाओगे, क्योंकि इतना वास्ट है चीज़ें तो नहीं रख पाओगे बेटा। इधर यार देखो हार्ट वॉल्व की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमें बताया था ना एट्रियोवेंट्रिकुलर, तो बोले दिखे 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स दैट आर सिचुएटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, बस बात कर रहा था ना, द वॉल्स बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज राइट ट्राइकास्पिड वॉल्व, 3 कप होंगे, ठीक है, बस 3 मान लो, और द वॉल्स बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल द लेफ्ट बाइकास्पिड वॉल्व, ठीक है, बिकॉज इट हैज 2 कप्स, मतलब दांत जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, जो लेफ्ट साइड में जो बाइकास्पिड वॉल्व होती है उसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, कॉमनली इसको मिट्रल वॉल्व ज़्यादा कॉमन है, और उसका बाहर स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो ऐसा दिखेगा, इसमें कुछ ऐसा है तो नहीं समझ आ रहा, देखो दांत जैसा दिख रहा है, देखो ये देखो ये मिट्रल वॉल्व बाइकास्पिड वॉल्व वो होता है, देखो इसमें 3 कमांड, यस सर, ठीक है, ये सेमिनुलर वॉल्व है, सॉरी हाँ ये सेमिनुलर वॉल्व है, एरोटिक वॉल्व है, और ये पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है। देखो 2 हार्ट वॉल्व और सेमिनुलर वॉल्व एज अ रिजल्ट हाफ माउथ, the pulmonary seminal walls sits in between the right ventricle and right pulmonary trunk, right ventricle and right pulmonary trunk, ठीक है। सेमिनुलर वॉल्व पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे ये देखो एरोटा, तो एरोटिक सेमिनुलर वॉल्व यहाँ पे ऐसे पाए जाएंगे, और पल्मोनरी ट्रंक देखा था, पल्मोनरी एरोटा पढ़ा था, बस सर, पल्मोनरी उसमें देखो ऐसे
सर्किट। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, हार्ट जो ऑर्गन को सप्लाई करता है बॉडी के अंदर ऑर्गन है टिश्यू को, हार्ट को कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स। बस इनका बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, इसीलिए दिखाई दे रहा है। फ्री सर्कुलेशन और सर्किट इन द बॉडी, जो मेजर सर्कुलेशन तो पल्मोनरी है सिस्टम को तो हम देख चुके हैं। यस सर। ठीक है, कोरोनरी मतलब लंग से एसोसिएट और सिस्टम मतलब टिश्यू वगैरह जो सिस्टमैटिक कोरोनरी कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, तो सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इटसेल्फ, उसका खुद का अपना सर्कुलेशन होता है। ठीक, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन तो हम पढ़ चुके हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन गोज फ्रॉम द हार्ट से लंग की तरफ। पल्मो आ रहा है तो आपको समझ आना है लंग की बात कर रहे हैं, एंड रिटर्न टू द हार्ट, हम वापस हार्ट, मतलब ये पूरा ये साइकिल कंप्लीट करेंगे। यस सर। हार्ट से गया है वापस सर्कुलेशन का मतलब ये पूरा सर्किट, सर्किट का मतलब ये हो गया कि पूरा कंप्लीट सर्किट पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा देते हैं, देखो द पल्मोनरी सर्किट गोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड रिटर्न टू द हार्ट सक्सेसिवली। blood in this circuit goes from the right ventricle to the left atrium. The circuit starts in the right ventricle where the deoxygenated blood leaves the right ventricle of the heart and travels through the pulmonary trunk and then branches into the left and right arteries. To deliver the deoxygenated blood to the left and right lung respectively. In the lung, the blood gather oxygen where in the blood now becomes oxygenated. वही जो अपन बात कर रहे थे, it also drops off कार्बन डाइऑक्साइड at the lung, वही मतलब पूरा सर्किट को पूरा कंप्लीट करें, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, राइट, ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन की जो बात कर रहे हैं, तो राइट लंग से जो आएगी, राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट लंग से जो ऑक्सीजन ब्लड लाएगी। अब सिस्टमिक सर्किट की बात करें, तो सिस्टमिक सर्किट कुछ नहीं है, इसका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, टिश्यू को पूरा सप्लाई करेगा, वहाँ से वापस फिर हार्ट में आएगा। ठीक है, द अदर मेन सर्कुलेशन ऑफ इन द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्किट where blood travels from the left ventricle, ठीक है, aorta के थ्रू गया of the heart and goes to the body and return to the right ventricle, मतलब भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाया, तो ये पूरा सर्किट एक हो गया ना, हार्ट से गया, हार्ट से लाया, तो इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर आता है सुपीरियर वेन का, ये हम बता ही चुके बेटा, अब द हार्ट है ना, अब वो द हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, सुपीरियर वेन का इंफीरियर बिलो द हार्ट। ठीक है, फ्रॉम द कोरोनरी साइनस, द हार्ट का या कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे या नेम आएगा तो आप समझ जाओ, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन खुद ही से एसोसिएटेड है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ बताया। तो बात करेंगे तो जनरल सीक्वेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कहना चाहते हैं, तो हार्ट है, हार्ट से क्या हुआ, आर्टरी, आर्टरी से क्या, आर्टरी, आर्टरी से देखो वेन्यूल या वेन और आर्टरी के बीच में, अगर ये आर्टरी वेन्यूल के बीच की बात करोगे तो कैपिलरी और स्मॉल स्ट्रक्चर, देखो हार्ट सबसे बड़ा है, फिर उससे क्या आर्टरी, आर्टरी फिर आर्टरी, आर्टरी से भी छोटा क्या है, कैपिलरी, फिर अब इधर वेन में जाएंगे, वेन्यूल, कैपिलरी से बड़ा वेन्यूल, वेन्यूल से बड़ा वेन, वेन से बड़ा मतलब वेन से बड़ा हार्ट में फिर the first blood vessel that leaves the heart is the largest artery in the human body, तो अपन को मालूम है ना, the foundational vessel of the entire system, arterial system। इसका डायग्राम तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, ये फिर देखेंगे, अब देख रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज नहीं समझ में आई,
बटर रॉल देखो तो वाइट स्ट्रक्चर देखो, ये सर कह रहे थे ना वाइट वाइट क्या है, वही वाइट स्प्लिट ट्राइकस स्प्लिट, इधर ट्राइकस स्प्लिट इधर ट्राइकस स्प्लिट, ठीक है। राइट राइट, इसमें वही जो मेजर है वो तो बता ही दिया सुपीरियर मैंने जो ये सर फोसा मतलब क्या होता है? मैंने कहीं फोसा कहीं भी होगा जहाँ भी आएगा, फोसा मतलब समझ जाओ कोई गड्ढा होगा, अच्छा ठीक है, डेप्थ होगा, ठीक सर। ठीक है। तो पेरिकार्डियल सैक, अच्छा पेरिकार्डियल सैक मतलब क्या सर, एक थैला, पेरिकार्डियल मतलब हार्ट के आसपास, पेरी मतलब चारों तरफ होता है, पेरी मतलब आसपास, कार्डियल मतलब हार्ट, तो इसमें क्या है, हार्ट इज लोकेटेड इन टफ फाइबरस बैग known as the pericardial sac which has an outer fibrous layer and inner serous layer, मतलब आउटर की तरफ फाइबरस होगी फ्रिक्शन वगैरह से बचाने के लिए, है ना, अंदर की तरफ सीरस होगी, सीरस क्योंकि हार्ट है तो उसको तो फ्लूइड जैसा ऐसा रहेगा तो वो बचाएगा ना मानसिक स्वास्थ्य। इन द इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड द साइड इज ओपन एंड पेरिकार्डियल कैविटी कैन बी सीन, पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन देखो इसको दिया नहीं दिया पेरिकार्डियल और ये मसल नहीं है, फिगर आउट कर दिया है लेकिन दिया नहीं। अच्छा कोमरी सर्किट तो अपने को मालूम ही है, यस सर, है ना, कोई आगे कोई वेन बस हाँ ठीक है। फिर हम देखेंगे सरफेस व्यू ऑफ हार्ट, सर कोल्ड आर्टरी और कोल्ड वेन होती है उसमें भी इन्हें वो तो होगा ना ऑक्सीजन को लेना देना, हाँ तो होता है ना, तो वो फिर लंग्स को भेजते हैं पूरे से। देखो बेटा क्या होता है बेसिकली हार्ट क्या है, एक मोटर पंप की तरह समझ, यस सर, ठीक है। अब रही बात है कि बॉडी के सभी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, कोई ऐसा ऑर्गन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहता है, नहीं चाहता है, ठीक। हार्ट का काम क्या है, उसको पूरे ब्लड को बॉडी के जितना भी ब्लड है उसको इकट्ठा करना, फिर उसको फेफड़ों के थ्रू उसको ऑक्सीजनेट करवाना, फिर वापस वाला भाई जाएगा तो हार्ट के थ्रू ही ना पूरी बॉडी को, फिर उसकी पूरी बॉडी को सप्लाई कर देना। अब देखा जाए तो लंग को भेजने के लिए भी उसको एक पाइपलाइन चाहिए, यस सर, तो वो काम करती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। आर्टरी इसलिए कहलाती है कि अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हमने बताया ना बिना एक्सेप्शन। नॉर्मली आर्टरी में देखा जाए तो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यस सर, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, फिर वो जाती है कहाँ, लंग में, लंग के थ्रू जो है कलेक्शन होता है, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। अब लेफ्ट एट्रियम में आता है, नॉर्मली वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसा एक्सेप्शन है, यस सर, ठीक। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट उसमें लेकर देखेंगे लाडा वगैरह अच्छे तो मैं बता दूँ। अच्छा इसमें दिया नहीं है कोरोनरी सर्कुलेशन में, देखोगे कोरोनरी सर्कुलेशन में इसमें एक राइट कोरोनरी आर्टरी होगी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी, फिर वो लेफ्ट असेंडिंग मतलब सॉरी एक लाडा होती है और एक और होती है, एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट दोनों अपने अपने इसमें डिवीजन और डिवाइड हो गए और ब्लड सप्लाई करेंगे, तो जैसे आर्टरी वैसे ही यस सर, देखा है, देखा इस टाइप इसमें शायद डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम खोलो अपने को, देखो देखो आना चाहिए, ये तो हमने बता दिया आर्टरी और फ्रॉम हार्ट और ये ब्लड आ गया, ब्लड में पड़ चुके हैं पता नहीं किसके पास है, देखो खोलो ब्लड प्रेशर, कोरोनरी सर्कुलेशन ओपन करो, सर मैं नेट पर खत्म हो गया, बटा हॉट स्पॉट करो, ये रिकॉर्डिंग कर कोई
ठीक है बेटा, ये तुम्हारा हो गया। टाइम हो गया। हाँ ऑडियो आपका हो गया। कितने मिनट का हो गया?